नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हिसार के लघु सचिवालय में जाम लगा दिया है। इस दौरान किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। किसानों व प्रशासन के बीच फिर से दोबारा वार्ता हुई। कई घंटे के बाद में किसानों ने प्रशासन को समय दिया 1 मार्च तक का। किसानों ने प्रशासन को समय दिया है। किसानों ने कहा है कि अगर 1 मार्च तक उनकी बीमा क्लेम राशि नहीं दी गई तो दोबारा से पक्का मोर्चा लगाकर जाम किया जाएगा। हिसार में किसान संगठन लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और जमकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। सभी संगठनों के किसान नेता यहां पहुंचे। इस दौरान किसानों ने जाम भी लगा दिया तो वही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बाद में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत में इस दौरान नेत्री सुमन हुड्डा, दिलबाग हुड्डा, शमशेर नंबरदार, सूबे सिंह सहित तमाम किसान नेताओं की प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत हुई। किसान नेताओं ने उन्हें 1 मार्च तक का समय दिया है। किसानों का कहना है कि उनकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 मार्च के बाद दोबारा से लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगा दिया जाएगा। आज का प्रदर्शन हम 3 जनवरी से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जिला हिसार का 72 गामा का बीमा क्लेम जो कि टोटल 146 करोड़ रुपये बनता है, रिलायंस बीमा कंपनी दे नहीं रही। सरकार और प्रशासन कंपनी का सहयोग कर रहा है, न कि किसानों का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने 10 अगस्त को इसी मांग को लेकर के ट्रैक्टर मार्च निकाला था। 10 अगस्त 2023 को किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। बीमा कंपनी के ऊपर हम मुकदमा दर्ज करने की कह रहे हैं। डीसी साहब ये कह रहा मैं असमर्थ हूँ। उसके बाद में हमने 11 दिसंबर को यहाँ पर प्रदर्शन किया बहुत बड़ा, और एक किसान हमारा आनंददेव सांगवान शहीद हो गए प्रदर्शन के दौरान। 11 दिसंबर 2023 को एडीसी साहब से मीटिंग हुई। एडीसी साहब ने कहा 31 दिसंबर तक आपका क्लेम का प्रावधान कर दिया जाएगा। उससे पहले हमने 29 दिसंबर को दोबारा फिर डीसी साहब से मीटिंग की। डीसी साहब बोला कार्रवाई प्रोसेस के अंदर है, आपका बीमा क्लेम का समाधान तय डेट के अंदर हम कर देंगे। लेकिन रिजल्ट 0 निकला। हार थक करके संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 3 जनवरी 2023 से 24 से लगातार हिसार जिला के किसान दिन डे एंड नाइट यहाँ पर हम धरने पर बैठे हुए हैं। 23 तारीख की हमारी बड़ी कॉल थी। 23 तारीख को भी हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे थे और डीसी साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया था। उन्होंने हमारे से 15 दिन का टाइम मांगा था। 15 दिन माइन से हमने कहा भाई 7 फरवरी तक का टाइम आपके पास है, प्रशासन के पास, समाधान हो जाता है तो ठीक है, वरना 8 फरवरी 2024 को जिला हिसार के किसान बड़ी तादाद में अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के आएंगे। आज जिला हिसार के तमाम गांव से और सभी संगठनों के किसान यहां पर अपने अपने झंडे और बैनर के साथ हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होते ही हमने घोषणा कर दी थी 23 तारीख को मीटिंग के दौरान डीसी साहब का दफ्तर के अंदर ही, अगर 15 दिन के अंदर आप समाधान नहीं करते तो हम 7 फरवरी आपकी और 8 फरवरी को हम राजगढ़ रोड को जाम करेंगे। यही काम जिला हिसार के किसानों ने कर दिखाया। अपने ट्रैक्टर और अपनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं और किसानों ने सेक्रेटेरिएट के 2 नंबर गेट को पूरी तरह जाम कर रखा है। यहीं पर लंगर है, यहीं पर भंडारा है, हजारों की संख्या में किसान है। सुबह 11:30 बजे ही डीसी की तरफ से बुलावा आ गया, भाई मीटिंग टेबल के ऊपर कर लो। डीसी साहब ने कहा आपका कल भी मीटिंग बुलाई थी। डीसी साहब ने हमारे 13 गामा का बीमा क्लेम वो लगभग 9 करोड़ रुपये बनता है, वो कहा हम आज मतलब 7 तारीख की रात को और 8 फरवरी के दिन में हम डाल देंगे। 17 गामा का, उसके अलावा 17 गाँव का बीमा क्लेम है, वो हम 3-4 दिन के अंदर डाल देंगे। लेकिन हमारे साथी, हमारा मोर्चे के साथी बोले हम 8 तारीख को आएंगे और 17 और 13 गांव से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम पूरे 72 गामा का बीमा क्लेम और 2020, 21, 22, 23 का मुआवजा और सीएससी सेंटरों से हमारे जो 42,000 फार्म किसानों के रिजेक्ट कर रखे बीमा कंपनी ने, उनको बहाल करवाना और उन किसानों को भी 42,000 किसानों को बीमा क्लेम दिलवाना है। आज टेबल के ऊपर सारी बात हुई। डीसी साहब और एसपी साहब मौके पर मौजूद थे। हमने कहा या तो आप लिख के दो। उन्होंने चंडीगढ़ एफसीआर से बात करने के बाद हमारे को आश्वासन दिया, भाई प्रशासनिक अधिकारी चंडीगढ़ से 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे, जो 42 गांव बच गए 13 और 17 के अलावा, और मैं 20 दिन का टाइम मांग रहा हूँ।
हमने 20 दिन का टाइम इस शर्त के ऊपर दिया, आप लिखित के अंदर देंगे। डीसी साहब ने कहा मैं लिख के देता हूँ, 20 दिन के अंदर आपका समाधान, इन बिटवीन 20 डेज आपका समाधान हो जाएगा। हमने वहीं से फैसला लिया, भाई आप लिख के दे दो, 20 दिन तक हमारा धरना सुचारू रूप से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहीं पर इसी ढंग से चलता रहेगा, भंडारा और लंगर चलता रहेगा। एक गेट 2 नंबर गेट का एक गेट को हम बंद रखेंगे और अगर समाधान नहीं होता तो 1 मार्च 2024 को इससे भी बड़ा कट यहाँ पर इसी प्रकार से हम करेंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे। ये फैसला टेबल के ऊपर हुआ है, पूरे किसान पूरे होश और जज्बे के साथ हैं। अन्य भी किसानों की कहीं पक्के खाड़े की दिक्कत है, किसी को आवारा पशुओं की दिक्कत है, किसी को विट्टा बुथ में जो डेयरी में दूध देते हैं डेयरी वाले किसान हैं उनको दिक्कत है। सभी बातों के लिए विस्तार से बातचीत हुई। हम एक एक किसान की समस्या का, एक एक मजदूर की समस्या के समाधान के लिए इसी प्रकार सकारात्मक संघर्ष के अंदर खड़े रहेंगे जब तक एक एक किसान का जिला हिसार का 72 गांवों का बीमा क्लेम और खरीफ 2020, 21, 22 और 23 का पूरा मुआवजा, रिजेक्ट किए हुए CSC के बीमा के फार्म जो 42,000 किसानों के रिजेक्ट किए थे उसमें से इन्होंने 15,000 तो बहाल कर दिए और जो बाकी 28,000 बचे हैं उनको भी बहाल करके बीमा दिलवाना हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सर क्या कोई लिखित में आश्वासन? हाँ, लिखित में डीसी साहब साइन करेंगे और DDA एग्रीकल्चर उसका मजमून बनाएंगे। ये पंचायत के अंदर फैसला हुआ है, डीसी साहब ने सीधे लफ्जों में कह दिया। हमने कहा आप स्टेज के ऊपर घोषणा कर दो, SP DC दोनों आके बोले आप लिखित में ले लो या वहाँ घोषणा करा दो, मैं तैयार हूँ। फिर हम लिखित में घोषणा के लिए हमारा संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी वहाँ पर गई थी, लिखित में हमने आश्वासन मांगा। नाम और पता बता दो। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, मैं अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप का हरियाणा का प्रेसिडेंट और अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य उप प्रधान और जिला हिसार प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार, गांव लाडवा, तहसील जिला हिसार। आपको पता है कि 1.25 महीना हो गया यहाँ पे धरना चलते हुए और सरकार और प्रशासन जो है हर बार आश्वासन देके और पीछा छुड़वा देता है। तो आज जो है ये पूरा रोड रोकने के मूड में थे, GT रोड जाम, मेन रोड हमें जाम करना था। प्रशासन ने बुलाया और बातचीत की, वही हर बार वाला रवैया होता है कि आप रोड जाम मत करो, पब्लिक परेशान होगी, आप इसके कोर्ट के दोनों गेट मत बंद करो, उससे पब्लिक परेशान होती है, हमें कामों में समस्या होती है। तो हमने उनसे पूछा था कि आपने यही बात करने बुलाया है क्या हमें? आप हमारी समस्या का समाधान बताइए। जो हम 72 गांवों के मुआवजे को लेके बैठे हुए हैं, आपने हमारी उस समस्या का क्या समाधान किया? तो जैसे अधिकारियों से बातचीत हुई उसमें ये सामने आया कि 9.5 करोड़ मुआवजा रात को डाल चुके हैं, जो कि 13 गांवों का, 17 गांवों का मुआवजा अभी प्रोसेस में है जो अगले 2 दिन में डल जाएगा। और कुछ फार्मों से संबंधित समस्याएं आई थी, तो उन फार्मों से संबंधित समस्याओं में ये कहा गया है कि वो फार्म हम दोबारा मंगवाएंगे। उन फार्मों में 150 फार्मों में अगर 10 फार्म भी गलत निकल जाते हैं, जो बीमा क्लेम रद्द हुए हैं ना, फार्म जो क्लेम के लिए रद्द किए गए हैं, तो हम उन सभी फार्मों को दोबारा भेजेंगे और उन पे हम जो है केस भी फाइल करेंगे कि आपने गलती की है और बार बार आप ये गलती ना करें, किसानों को समस्या होगी। कितना मुआवजा? 100 करोड़ प्लस का मुआवजा पेंडिंग है अभी। और आज जैसे इन्होंने बोला 9.5 करोड़, 9.5 करोड़ तो एक छोटी सी राशि है, पर इन्होंने यही बताया है कि प्रोसेस में लेट हो रहा था, पोर्टल नहीं चल रहा, जो हमेशा की आप इनके लॉलीपॉप होते हैं आपको पता ही है। पर ये कह रहे हैं कि जी प्रोसेस में देर लग रही है और अब हम लिखित में आपको देंगे कि अगले 20 दिन में मुआवजा जरूर आ जाएगा। इन्होंने उच्च अधिकारी से बात की, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। तो जो डीसी साहब हैं उन्होंने बोला कि हफ्ता ये लोग बोल रहे हैं पर टाइम ज़्यादा लग जाता है प्रोसेस में। जो 3-4 समस्याएं वहाँ पे डिस्कस हुई उनके अनुसार ये लगा कि भाई प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप मुझे 20 दिन का समय दें और 21वें दिन आप अपनी जो करना चाहते हैं वो कर लें। तो अंदर वही डिसीजन हुआ था और आगे का जो 1 तारीख की कॉल दी गई है कि 20 दिन 28 तारीख को, 28 फरवरी को पूरे हो जाएंगे। अगर प्रशासन पूरा मुआवजा क्लियर नहीं करता है तो फिर आगे का एक्शन जो है 1 तारीख को लिया जाएगा। मैडम 13 तारीख को भी दिल्ली के अंदर जो है किसान संगठन और इकट्ठा हो दोबारा इसको लेकर देखिए, अगर किसानों की सभी समस्याओं का हल कर दिया जाता ना तो वो सड़कों पे आने का उनको कोई शौक ही नहीं है। वो अपने घर बैठ के अपनी खेती बाड़ी करते, अपने बच्चों को पालते। आज यहाँ बैठे हैं, कल दिल्ली की तरफ पूछा है, परसों किसी और जगह। समस्याएं हर एरिया में है। तो मैं सरकार को और प्रशासन से यही विनती करना चाहूंगी कि आप किसान को इतना मजबूर ना करें कि वो अपने घरों से बाहर निकले।
वो अपने घर में खुश है, वो अपने खेतों में काम करके खुश है। अगर आप उसको खाद बीज टाइम पे देते रहे, उसका फसल की गिरदावरी टाइम पे करके उसको मुआवजा टाइम पे दे दें, उसका हक टाइम पे दे दें, तो किसान कभी भी बाहर निकल के सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेगा। मैडम मुख्य मांग क्या कुछ थी आपकी जो 37 दिन से लगातार किसान यहाँ पर 72 गांवों का बीमा क्लेम मुआवजा जो है बाकी था, तो मेन मांग वही थी कि जब तक आखिरी एक पैसा हर किसान का नहीं आ जाता तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। और पिछले 2 साल का पेंडिंग मुआवजा जो है वो मांग रहे हैं ना, हम ऐसा थोड़े है कि भाई पिछले 2 महीने की बकाया राशि कोई थी वो हम मांग रहे हैं। पिछले 2 साल से हमारा पैसा पेंडिंग है, वो हमें मांग के लेना पड़ रहा है, वो हमें प्रदर्शन करके लेना पड़ रहा है। अगर आप टाइमली हमारी समस्या का हल कर देते, आप 6 महीने के अंदर हमारा पैसा डाल देते, साल के अंदर डाल देते, तो आज हम यहाँ नहीं बैठे। आप लोग जॉब करते हैं, आपका भी वो मंथली पेमेंट आती है ना, तो किसान की तो यही पैसा होता है, उसी से उसका घर चलता है। अगर ये भी उसको मांग के लेना पड़ेगा, अपने हक के लिए उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो फिर वो रोड जाम करने के लिए भी मजबूर होता है। ये उसकी खुशी नहीं होती कि वो पब्लिक को परेशान। नाम मेरे को तो बता दीजिए। जी, मैं सुमन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चंडीगढ़।